मारिया बिलाल को मसीहा मिल ही गया। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ इनका नाम दर्ज करवाने को कह दिया कि थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। डाइट प्लान तो आ गया कैंसर का। जिंदगी कितनी बाकी रहेगी ये भी थंबनेल लग गए। मैं अभी थका नहीं ये भी थंबनेल लग गए। जो बीमारी है उसकी रिपोर्ट नहीं आई। कितना कैंसर फैला है उसकी रिपोर्ट नहीं आई। कौन सी मेडिसिन चल रही है उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पर मारिया ये कहते हुए नजर आई कि अब सैटरडे या मंडे को रिपोर्ट आएगी। सारा दारोमदार उस पे है कि आया ये इलाज है या कैंसर ला इलाज है। फिर उस पर डिस्कस करेंगे। और अम्मी भी इस ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए परसों पहुंच जाएंगी। क्या अब गाड़ी ड्राइव करने यानी टैक्सी चलाने से बिलाल साहब इलाज करवाएंगे? बिलाल ने आखिर ये क्यों कहा कि मैं यूट्यूब की कमाई से इलाज नहीं करवाऊंगा? यूट्यूब की कमाई से बच्चे पैदा करवा लिए, यूट्यूब की कमाई से लोगों के साथ फ्रॉड कर लिए, मस्जिदों के पैसे खा लिए, पहली बीवी दूसरी बीवी का ड्रामा कर लिया और अब इलाज की बारी आई तो यूट्यूब की कमाई से इलाज नहीं होगा। आखिर ये मामला क्या है? ये मुहिमा हल क्यों नहीं हो रहा? आज करेंगे इस पे डिस्कस। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी मैं अभी थका नहीं ये कहा बिलाल साहब ने अपनी वीडियो में यानी थंबनेल लगाया। तो मैं यहाँ कहती हूँ यूट्यूब के साले से तू नहीं थका पर पब्लिक अब थक गई है। पब्लिक तुम्हारे ऐसे ड्रामे देख के डिप्रेशन में चली गई है। पब्लिक तुम्हें झूठा कहती है। एक बंदा गलत हो सकता है, दो बंदे गलत हो सकते हैं, तीन नहीं 100 और 1000 की तादाद में गलत नहीं हो सकते। तुम पे क्यों लोग ट्रस्ट नहीं करते? कहते हैं जो बोते हैं वो ही काटते हैं। आप लोगों ने पब्लिक के साथ जो जो ड्रामे किए, जो जो आपने कंटेंट चलाए, अब अगर ये हकीकत भी है कि मारिया वाकई ही बीमार है पर पब्लिक क्यों आप पे यकीन नहीं कर रही? ऐसा क्या यूट्यूब से आप खफा हुए कि आपने यूट्यूब के पैसे से मारिया का इलाज नहीं कराना? रातों रात कौन सी आपकी लॉटरी लग गई? क्या आप इतने आसान फरामोश हो गए? ये यूट्यूब की वजह से ही आपकी पहचान है। जो आपने यूट्यूब के नाम पे, शॉर्ट आउट के नाम पे लोगों को लूटा, मस्जिदों के पैसे खाए, बड़े यूट्यूबरों से छोटे यूट्यूबरों को इस्तेमाल किया, उनके साथ फ्रॉड किए। आज बीवी के कैंसर की, बीवी की बीमारी की बात आई तो आप कहते हैं कि मैं यूट्यूब के पैसे से इलाज नहीं कराऊंगा। यानी कि आप कोई बड़ी गेम खेलना चाह रहे हैं, आप कोई बड़ी अमाउंट कहीं से हासिल करना चाह रहे हैं। फिर तो हम यही समझेंगे। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। आपको तो एक एक रुपए की इस टाइम जरूरत है। जैसे आपके थंबनेल लगते हैं, नहीं दिखा रहे तो रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। कैंसर किस हद तक फैला हुआ है ये नहीं दिखा रहे। कैंसर को ऐसे यानी कैंसर का नाम ऐसे आप मुंह से निकालते हैं। आपको कोई खुदा का खौफ नहीं है। बुखार भी हो तो इंसान माफी मांग के कहता है कि अल्लाह तंदुरुस्ती दे, पर आप कैंसर ऐसे निकालते हैं जैसे बच्चे थूक के बबल बनाते हैं ना। आपके लिए कैंसर ऐसा है। अगर ये सच में होता तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बच्चों को झूले जलाने पड़ते, आपको बच्चों की फुटबॉल लानी पड़ती। कितने आपने कल की राइड से कमा लिए होंगे कि आप इलाज भी करा लेंगे, बच्चों को गेंदियां भी ला देंगे। और मारिया के लिए स्काफ पे स्काफ आ रहे हैं, छोटी छोटी पोटलियां बना के आप घर में आते हो। ये किसको सरप्राइज दे रहे हो? ये किसको आप लोग चे बना रहे हो? आज आपने डाइट प्लान बता दिया कि ब्राउन राइस खाने को कह दिया, फलां चीज खाने को कह दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि मेडिसिन कौन कौन सी आपको खाने को दी है, किस किस टाइम पे मेडिसिन आपने खानी है। आखिर क्यों आपको पता नहीं चल रहा कि किस नौयत का कैंसर है? जब आपको कंफर्म नहीं था तो आपको ये ड्रामा करने की पहले जरूरत क्या थी? पहले आप अपनी बीमारी को कंफर्म करते, पहले वो आप मतलब समझते कि आया ये है या वैसे ही कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है। पर आपने तो सीधा कैंसर कैंसर खेल दिया। फिर आपका चैनल भी मोनिटाइज नहीं। ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही। आज मारिया ने कह दिया कि रिपोर्ट आएगी, सारा दारोमदार उस रिपोर्ट पे है। यानी कि इस इल्फाज को ये समझ लिया जाए कि अब ये चैप्टर क्लोज किया जाएगा। अगर ये चैप्टर क्लोज करना था फिर अम्मा जी को इतना सफर करवाने की जरूरत
जरूरत क्या थी, या अम्मा जी के आने पे कोई मतलब ज्यादा आपने लटकना लुटकना है, ज्यादा आपने इस चीज को खींचना है। तस्वीर के दोनों रुख हम सामने रखेंगे कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर मारिया की हम बात करें, हमने खाने पे बात की कि टमाटर के छिलके खाए, बाजारी खाने लाके खाए जा रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा भी कोई फ्रैक्चर हो बॉडी में तो डॉक्टर बाहर के खाने वैसे ही मना करते हैं कि घर का खाना खाना चाहिए। आपने डाइट प्लान वाला थंबनेल लगा लिया और आज आपने कैंसर की डाइट बता दी कि कैंसर में ये खाने को डॉक्टर ने कहा है। हमने अगर मेकअप पे बात की तो जी मेकअप में आई शेडो और लिपस्टिक और फिल्टर मोबाइल का हट गया, और मारिया ने हिजाब भी उतार दिया, क्योंकि आपको पता है मारिया का माथा भी बड़ा और वैसे भी बाल उसके करली हैं, घुंघरीले बाल है और गंजी है आगे से थोड़ी सी। अपनी बीमारी को परफेक्ट दिखाने के लिए जी खाली आप बस लिक्विड मतलब फाउंडेशन लगाया जाता है और पाउडर लगाया जाता है, बाकी सारे मेकअप से मारिया साहबा ने हाथ खींच लिए हैं, फिल्टर भी हटा दिया, नीचे से हिजाब उतार के सर पे दुपट्टा रख लिया कि बिल्कुल आपको ट्रस्ट आ जाए कि वाकई ही ये बीमार है। हमने जब मेकअप की बात की, मेकअप उतर गया, हिजाब उतर गया, हमने बात की डाइट की, खाने बाहर से खाए जा रहे हैं, वो आज आपने डाइट प्लान कर दिया। इतनी बीमार आपकी वाइफ, आप पे बच्चों का बोझ, पैसे पैसे के आप मथाज हैं, गुल्लर आप तोड़ते हैं, सोफे आप सेल करते हैं, पर आपके पास रिएक्शन वालों की वीडियो देखने का इतना टाइम है कि जो हम सवाल सामने रखते हैं आप दूसरे दिन ही वो थंबनेल लगा देते हैं। ये कौन सी बीमारी है बिलाल साहब, जरा हमें भी समझाएं कि आखिर अभी भी रिपोर्ट का इंतजार है। अगर आपको कंफर्म ही नहीं है कि बीमारी क्या है, उसकी नौयत क्या है, उसमें क्या खाना है, क्या पीना है, फिर 6-7 दिन से ये रंडी रोना क्यों रोया जा रहा है? आखिर आपने ये क्यों कहा कि मैं खुद से इलाज करवाऊंगा? इतने 30 मार खान आप क्यों बन रहे हैं? आपका दरोमदार आपका यूट्यूब है, यूट्यूब से ही आप छोटी छोटी पोटलियां बना के लाते हैं और यूट्यूब से ही आपके घर और किचन चलते हैं और घर के रेंट दिए जाते हैं, तो फिर मारिया का इलाज यूट्यूब से क्यों नहीं? आखिर जी ग्रीन सिग्नल मिल ही गया, किसी डॉक्टर ने ये जिम्मेदारी उठा ही ली और अपनी फैमिली में इनका नाम लिख ही दिया कि यहाँ आप आए इलाज करवाएं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। चले जी डिजिटल फकीरों के कशकोल में पहले डॉक्टर ने सदका खैरात कर ही दी, अब वहां से इलाज होगा। अब आप देखें जितना मतलब शोर और गुल था, रिएक्शन वालों ने जब इस पे एक्शन किया, अब ये मामला थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया। अब उतना कैंसर कैश नहीं करवाया जा रहा, अब डॉक्टर मसीहा भी इनको मिल गया। और रिपोर्टें तो हर वक्त गाड़ी में रहती हैं, क्योंकि घर में अगर रखे तो बच्चे इधर उधर कर देंगे। हालांकि मुझे इनके अगर बच्चों को देखा जाए, आज जैसे मारिया प्लेट पकड़ के बैठी हुई थी और बिलाल को खाने की ऑफर कर रही थी कि आप भी खाएं, और जैसे उसका बेटा उसमें से वो चने थे, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो कि प्लेट में क्या चीज थी, वो बच्चा उठा के जब खा रहा था, मारिया ने 2 दफा उसका हाथ पीछे किया। कभी मैं बहन भाइयों आपसे पूछती हूँ, कभी चले अभी तो ये बीमारी का कह रहे हैं, अल्लाह इनको शिफा दे, मारिया को अपने बच्चों पे सलामत रखे, पर पहले भी कभी आपने मारिया और बिलाल को बच्चों को पेट भर खाना खिलाते देखा? जैसे हम दूसरे फैमिली व्लॉग देखते हैं, बच्चों की डाइट का माएँ ख्याल रखती हैं, कंटेंट बनाती हैं, बच्चों को पेट भर खाना खिलाती हैं, आपने कभी किसी व्लॉग में इनको देखा? आज जैसे उसका बच्चा प्लेट में बार बार हाथ डाल रहा था, मारिया प्लेट पीछे कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि बच्चे पेट भर अगर बच्चों को खाना खिलाया जाए, बच्चों पर तवज्जो दी जाए, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके बच्चे हैं कि दिन ब दिन शिलिंग होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और अगर मैं बेटे की बात करूं तो आपको पता, जब बिलाल कैमरा उसकी तरफ लेके जाता है, उस बच्चे पे तरस आता है। वो बच्चा पता नहीं किस खौफ में है, किस कश्मकश में है, किस डर में है, वो खामोश हक्का बक्का चीजों को देखता रहता है। कभी आपने बच्चे को खिलते हुए देखा हो या बच्चे को आपने कोई एक्टिविटी करते देखा हो? कौन सी शरारतों की ये माँ बाप बात करते हैं? ये महा झूठे माँ बाप हैं जो अपनी औलाद के सगे नहीं, औलाद की बीमारियां, औलाद के मिसकैरेज, बच्चे ट्यूब, ये किसी के सगे हो सकते हैं। ये सगे हैं तो सिर्फ डॉलर के, ये सगे हैं तो चैनलों को ग्रो करा के सेल करने के, बस कंटेंट इनको चाहिए। सब कुछ इन्होंने दिखाया पर बीमारी की नौयत नहीं बताई। हम रिएक्शन वालों ने बाहर के खानों की बात की तो डाइट वाला आ गया, हमने मेकअप की बात की
फिल्टर हट गया, हिजाब उतर के लोगों को अपना गंजापन दिखाना शुरू कर दिया। यानी फिल्टर हटा के मेकअप उतार के, आपको पता ही है कि मारिया की फैमिली का हुस्न कितना है, तो मारिया का कितना हुस्न है। लोगों को मतलब बिल्कुल संपत्ति लेने के लिए हर चीज पे ये एक्टिव हो जाते हैं। जब ये कारनामे करते हैं तो कहाँ इतनी बीमारी में, इतनी टेंशन में, पैसा भी घर में ना हो तो फिर दूसरों के व्लॉग देख के कैसे दूसरे दिन ही ये वो थंबनेल लगा देते हैं। एक थंबनेल लगाता है, मैं अभी थका नहीं, यूट्यूब के साले तू नहीं थका पर पब्लिक थक गई है। जाकर कमेंट रीड कर, रिएक्शन वालों के भी, दूसरे चैनलों पे भी। कब तुम्हें शर्म आएगी, झूठ बोलते हो। रही सोफे की बात, कब कब तुम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, जब जब तुम नीलाम घर से सेकंड हैंड फर्नीचर खरीद के लाए, अगले दिन ही तुम लोगों ने सेल किया। आज तक चिड़िया भी अपना अगर घोंसला बनाती है ना, उस जगह पे साला साल निकालती हैं। आप कैसे इंसान हो, कैसे यूट्यूबर हो, कैसे माँ बाप हो, ना बच्चों को कलमा, ना नमाज, ना कुरान, ना स्कूल, जगह जगह नगर लगर लेके घूमते हो, झूठे कंटेंट लाते हो, फिर बाद में उसको प्रैंक का नाम दे देते हो या फिर गलत फहमी का नाम दे देते हो। अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह से माफी मांग लो। अच्छा सा आप अपना एक सेटअप करो, अपनी अच्छी सी डेली रूटीन शेयर करो। ये खान खाचियां और जो तुम्हारा चरसियों जैसा दिमाग है ना, इसको बेजा चलाना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी करतूतों से हर बंदा वाकिफ है, तुम्हारे ड्रामों से हर बंदा वाकिफ है। कितना मारिया को कैश करवाओगे, कितना बच्चों की बीमारी और मारिया की बीमारी को कैश करवाओगे। बहन भाइयों, हर चीज का पता चल गया पर बीमारी का नहीं पता चला। संडे को पता चलेगा, क्योंकि मारिया बलाल ने कह दिया अब सारा दारोमदार उस रिपोर्ट पे है। यानी कि बीमारी हो भी सकती है, बीमारी नहीं भी हो सकती। क्या आपको लगता है अब ये चैप्टर क्लोज करेंगे या इसको ज्यादा मजीद खींचेंगे? ऊंट किस करवट बैठेगा, हम भी सैटरडे या मंडे के बाद ही आपको फाइनल बता सकते हैं। अब तक की जो न्यूज है मैंने आपके साथ डिस्कस की, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ये मुनाफिक मीसने मियां बीवी किस हद तक गिर सकते हैं ये तो आप सबको ही पता है। कितने सालों से पहली बीवी का लाभ जपते जपते कभी वो सामने नहीं आई। वो थ्रेड कॉल भी याद कर लीजिएगा, वो मस्जिदों के पैसे, सबा सिकंदर, हर इनकी वो चीज याद कर लीजिएगा। फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको अंदाजा लगाने में थोड़ी सी भी देर लगेगी इन मीसनों की, इन चर्सियों की। आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।